एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनाना है इस वीडियो में, फ्रॉम द नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ठीक है, नाइट्राइल्स क्या होते हैं? नाइट्राइल्स होते हैं आर, जनरल अगर मैं लिखूँ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, ये नाइट्राइल्स होते हैं आपको। अब क्या होता है कि नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस होती है, नाइट्राइल्स हाइड्रोलिसिस करके पहले अमाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एंड देन उनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। तो ये 3 स्टेजेस का प्रोसेस है कि नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको अमाइड मिलेगा, अमाइड की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एसिड मिलेगा। और कौन से कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट हेल्प करते हैं इस रिएक्शन को होने में। सो यहाँ पर आपका ये क्या है? नाइट्राइल है, इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस में वाटर भी यूज़ होता है एंड यहाँ पे कैटलिस्ट या तो H पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर OH नेगेटिव भी हो सकता है। हमने H पॉजिटिव ले लिया। अब क्या होता है इसमें कि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? वाटर का लगना। तो इसमें क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड NH2 बन जाता है और दिस इज़ द अमाइड। ये वाली स्टेज आपकी आ गई जो हमने बात करी थी कि नाइट्राइल से आप अमाइड में जाओगे। अब फर्दर क्या होता है? फर्दर हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस को, एंड थोड़ा जो टेम्परेचर दे देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ये जो अमाइड है उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती है किसमें? एसिड में, और सेम कार्बन एटम के आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी और बेसिकली मेन चीज़ क्या होती है, यहाँ से अमोनिया आपका निकल जाता है, यहाँ से NH3 गैस निकल जाती है जो कि आपकी क्या है, अमोनिया गैस निकल जाएगी एंड आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो क्या होगी, सेम कार्बन एटम की होगी जो कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल था नाइट्राइल। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हमने N ये वाला ले लिया। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि हाइड्रोलिसिस करवानी है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से ये शॉर्टकट आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, शॉर्टकट मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे वाटर इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब वाटर में क्या करना है, ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करके लगाना है एंड ये दोनों हाइड्रोजन आपके इसमें चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। ठीक है, अब उसी तरह से आप रिएक्शन को लिखोगे CH3। ठीक है, कार्बन के ऊपर क्या कहा गया है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके लगाओ एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास NH2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल इसलिए लगा है क्योंकि इस कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकते, 2 ऑक्सीजन के पास इसने पहले ही बना दिए थे, तो आपके पास ये अमाइड यहाँ पर बन गया। ठीक है, एंड फर्दर क्या करोगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस करनी है तो क्या होगा, फर्दर आपको वाटर यहाँ पे देना होगा और वाटर में आपको पता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि NH2 है, किसी तरह से इसको H पॉजिटिव मिल जाए तो अमोनिया निकल जाएगा। तो NH2 के पास एक हाइड्रोजन दे दो, ये NH3 अमोनिया निकल जाएगा एंड NH2 की जगह यहाँ पे OH नेगेटिव वाला आयन लगा दो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी ये ट्रिक है। इस तरह से आप इसके प्रोडक्ट्स लिखोगे और आपको ये क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास ये मिल गई। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था। इस तरह से आप रिएक्शन को लिखोगे। और अब यहाँ पर देखो, इस तरह से भी आ सकता है आपको एरोमेटिक कंपाउंड में कि यहाँ पर एक आपका यहाँ पर नाइट्राइल है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में, और फिर फर्दर वही हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, फिर से वही करना है, वाटर यहाँ पे लिखना है, वाटर इस तरह से यहाँ पर लिखना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस तरफ चले जाएगा एंड ये 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बना कि ये बेंजीन है, इसके ऊपर कार्बन है एंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है तो डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर क्या लग गया, सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज द बेंजामाइड। ठीक है, अमाइड बन गया एंड फर्दर क्या है, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव एंड यहाँ पर हीट भी आएगी। हीट करोगे तो फर्दर क्या बन जाएगा, वही यहाँ पर NH2 को H पॉजिटिव दे दो तो यहाँ से अमोनिया NH3 निकल जाएगा एंड दूसरा जो काउंटर आयन है OH नेगेटिव वो इधर फिर से दे दो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड।
बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, बेंजोइक एसिड आपके पास ये मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरह से भी आ सकता है आपको ये वाली चीज़, अगर सपोज नाइट्राइल आपको नहीं गिवन है तो आपको हो सकता है कि अमाइड ही गिवन हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, इस तरह से आपको अमाइड गिवन हो सकती है एंड आपको कहा जा सकता है कि H पॉजिटिव एंड आपके वाटर है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो अमाइड है उसका क्या कहा गया है, उसकी आपको हाइड्रोलिसिस करने को बोल रहे हैं। तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस करने पे, अमाइड की हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिलता है, आपको एसिड मिलती है और उतने ही कार्बन एटम की एसिड मिलती है जितने का वो अमाइड होगा। तो C डबल बॉन्ड O और आप यहाँ पे सिर्फ OH लगा दोगे तो आपके पास ये फिर से एसिड मिल गई। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, अमाइड की हाइड्रोलिसिस से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलती है। तो हम अब ये देखेंगे कि इसके मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, ठीक है, हमने एक नाइट्राइल ले लिया और नाइट्रोजन पे आपको पता है एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपने कैटलिस्ट की तरह H पॉजिटिव को लिया है एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, अभी तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी है नाइट्रोजन के पास, बट कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन को वो थोड़ा स्पीड अप कर लेता है। तो वही काम यहाँ पर H पॉजिटिव भी करेगा कि H पॉजिटिव यहाँ लग के, नाइट्रोजन के पास लग के, इसके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। वो देखो कैसे, और इस प्रोसेस को प्रोटोनेशन भी कहा जाता है। प्रोटोनेशन होता है जब H पॉजिटिव कहीं लगता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या करा कि H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी और यहाँ पर लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, तो H पॉजिटिव ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो ये क्या हो गया, NH इसके साथ लग गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ गया। अब देखो, अब ये और डेफिशिएंट हो गया ना, और नीडी हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास और होने चाहिए। पॉजिटिव साइन डेफिशिएंसी को दिखाता है। अब ये डेफिशिएंट अगर हो गया तो ये क्या करेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बहुत इजीली, बहुत फास्टर वे में ले लेगा। और साथ में क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है और वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे लेगा, कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स ये वाटर प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन में क्या हुआ, CH3C और यहाँ पर क्या लग गया, ये ऊपर करके दिखा रहे हैं इसे, ऑक्सीजन वाटर इस तरह से जुड़ गया कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एंड कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आ गई आपके पास। अब क्या होगा कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के पॉजिटिव को ख़त्म भी करना है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एज अ H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से -H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए और ये निकल गया। इसके निकलने से ये हुआ कि CH3C और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया और पॉजिटिव साइन इसका कैंसिल आउट हो गया, बचा नहीं वो, ठीक है। अब जो ये H पॉजिटिव था वो सॉल्यूशन में तो रहेगा, ध्यान से देखना, वो सॉल्यूशन में रहेगा। तो H पॉजिटिव तो आपका यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर बना दी, ये H पॉजिटिव है, और फिर से वही चीज़ होगी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, फिर से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये H पॉजिटिव लेगा, क्योंकि इसने फिर से रिएक्शन को स्पीड अप करना है, पर्पस इसका यही है H पॉजिटिव के बार बार लगने का, ठीक है। इसकी वजह से ये स्पीड अप हो रही है रिएक्शन। अब इसके स्पीड अप करने के लिए हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, बेसिकली दूसरी बार प्रोटोनेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर OH आ गया एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि ये लग चुका है एंड नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए अपने, तो इस पर डेफिशिएंसी आपकी आ गई। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी अगर इसके पास आ गई है तो ये क्या करेगा, फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ से खींचेगा एंड यहाँ पर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होके इसको भी यहाँ पर
वो खींचेगा। एंड सिंस यहाँ ऑक्सीजन के बाद डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है क्योंकि आगे ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये H क्या करेगा, ये अपने आप को ये कर लेगा कॉम्प्रोमाइज़ कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ और मैं H पॉजिटिव की तरह बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि मैं तो कैटलिस्ट ही हूँ, मैं तो निकल सकता हूँ। तो इसमें क्या बात हुई कि यहाँ पर फिर से H पॉजिटिव निकल गया एंड यहाँ पे ये फिर से स्टेबल बनने की कोशिश में लग गए। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखो यहाँ पर बन गया एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे NH2 पे हमारी बात आ गई और दिस इज़ द अमाइड। और आपको पता है ये क्या है, दिस इज़ द अमाइड जो हमारे पास बन गया। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब दूसरी बात आई, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है, फिर से H पॉजिटिव, देखो काम सारा इसका H पॉजिटिव का है, फिर से H पॉजिटिव पिक्चर में आएगा, ठीक है, फिर से आपका H पॉजिटिव पिक्चर में आएगा और वो H पॉजिटिव क्या करेगा कि फर्दर जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगी तीसरी बार। ये थर्ड टाइम है जो ये कैटलिस्ट प्रोटोनेशन करवा रहा है। अब यहाँ पे NH3 आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ना, तो इसके ऊपर क्या आ गए, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट अगर हो गई है हमारे पास, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वाटर का भी तो कुछ रोल है। तो वाटर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वाटर फिर से पिक्चर में आएगा। वाटर के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। अब ये इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लिए क्योंकि इसके पास तो बड़ा अच्छा मौका है कि NH3 लेके ये अमोनिया निकल जाए, ठीक है। NH3 अमोनिया होता है कि अमोनिया निकलने की यहाँ से बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी है और गैसेस का निकलना तो फेवरेबल होता ही है, ठीक है। और ये यहाँ से निकल गया तो कार्बन को तो डेफिशिएंसी पड़ेगी, तो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर से वाटर के ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ये चीज़ क्या बन जाएगी, अब ध्यान से देखना, CH3, ठीक है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH3 तो निकल गया, बट यहाँ पर क्या बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इस तरह से लग गए एंड ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिए थे कार्बन को, तो इस पे पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकला, -NH3 अमोनिया यहाँ से निकल गया। अब क्या होगा, सिंस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए H पॉजिटिव, H जो है वो फिर से इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा और -H निकल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली -H पॉजिटिव जो कैटलिस्ट था वो एक्चुअल में लास्ट में बाहर निकल गया और आपके पास जो रिएक्शन थी उसमें आपको क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आपका अमोनिया निकला था, तो हम वो भी लिखेंगे, यहाँ पे आपका अमोनिया निकला था और साथ में ये क्या निकला आपका, ये कैटलिस्ट निकला, कैटलिस्ट निकला। और कैटलिस्ट का काम यही होता है, ध्यान रखना कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बट उसमें कंज्यूम कभी भी नहीं होता। कंज्यूम का मतलब क्या है कि जब हम पहले इंट्रोडक्शन हुई थी कैटलिस्ट की तो ये कंज्यूम नहीं हुआ, इसने सिर्फ अपना काम किया, प्रोटोनेशन करी 3 जगह और लास्ट में ये रिएक्शन से निकल गया जब इसका काम हो गया। तो हमेशा याद रखना कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक एसिड मिल गई जो हमें चाहिए थी और यहाँ पर आपके पास क्या मिल गया, यहाँ पे आपके पास अमोनिया मिल गया। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। बेसिकली इसमें कैटलिस्ट का ही काम है जो कि बार बार प्रोटोनेशन कर रहा है और वाटर लगे जा रहा है और बीच में आपको यहाँ पे अमाइड मिलेगा। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।